आदाब बच्चों। मैं एक बार फिर स्वप्ना तिवारी आप लोगों के समक्ष सेमुषी भाग 1 के कक्षा 9 के पाठ 10 के जटायु शौर्यम पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बच्चों, हर दिन की भांति पाठ आरंभ करने से पहले हम सरस्वती वंदना कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवन्तु मे सदा। तो चलिए बच्चों, पाठ आरंभ करते हैं। 10वां पाठ के जटायु शौर्यम अर्थात जटायु की वीरता। जटायु कौन थे? जटायु पक्षियों के राजा, गिद्ध, एक गिद्ध थे पक्षियों के राजा जटायु। उनकी वीरता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धोऽस्ति। अर्थात इस प्रस्तुत पाठ का ये पाठ्यांश जो है, इस पाठ का जो पाठ हम आज पढ़ेंगे, उस पाठ्य के अंश को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु जो थे वो पंचवटी कानन में, कानन अर्थात वन में, पंचवटी नामक वन में बिलपन्त्या सीताया अर्थात विलाप करती हुई, दुखी होकर, करुण क्रंदवा श्रुत्वा, करुण क्रंदन, करुण एक दुखी होकर रोने की आवाज, दुखी होकर जो रोती हैं उस तरह की रोने की आवाज सुनकर तत्र गच्छति, वहां जाते हैं। स सीता परहने निरतम रावणम तस्मात् निंदा कर्मण निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। वे सीता का अपहरण करने वाले रावण को उनकी निंदनीय कार्य का विरोध करते हैं। निंदनीय कार्य के लिए उनको कहते हैं कि ये कार्य अच्छा नहीं है रावण। परंच अपरिवर्तति मति रावण तमेव अपसार्यति। परंतु अपरिवर्तित मति अर्थात जिसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, उसको समझ नहीं है, उसको बोध नहीं है, वो रावण वे जटायु को वहां से हटा देते हैं। ततः पक्षीराज तुंडेन, तब पक्षीराज जो जटायु थे वे अपने चोंच से पादाभ्याश्च प्रहरति, अपने पैरों से प्रहार करते हैं। स्वनखे रावणस्य गात्राणि विदारयति, अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर प्रहार करके उनको घायल कर देते हैं, घायल कर देता है जटायु। एवंच बहुविधाक्रमणेन रावण भग्न धन्वा हत सारथि। इस तरह बहुत तरह के कार्य करके, उनको घायल करने के, तरह तरह के उनको कष्ट देने का काम करने के बाद जटायु उनके तीर धनुष को तोड़ देते हैं, उनके सारथी को मार देते हैं। सारथी अर्थात उनके जो रथ को चलाने वाले जो सारथी थे, जो रथ चलाते हैं उनको सारथी बोलते हैं, तो सारथी को मार देते हैं। उसके बाद हताश्व घोड़ों को मार देते हैं, सारथी को जो रथ को जो खींचने वाले घोड़े थे उनको मार देते हैं।
व्रणी विरथश्च संचातः, और रावण को तरह तरह से वो कष्ट देते हैं। खगाधिपस्य पुनः, पक्षियों के राजा फिर से अतिशय प्रहारे व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति, पक्षीराज जो जटायु थे उनके बार बार प्रहार से बलशाली रावण जो थे वे मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं। ये कहानी का सार है बच्चों। आइए हम लोग अब श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोकों का जो कविता है, जो श्लोक है उनका ये सार था। अब आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और उनका अर्थ जानने की प्रयास करते हैं। चलिए, पहला श्लोक है इसमें, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शायत लोचना। इसका अर्थ है, तब उस अत्यंत दुखी करुण वाणी से विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। जब रावण उन्हें वायु मार्ग से, सीता को वायु मार्ग से अपहरण करके ले जा रहे थे, तो वो दुखी होकर रोने वाली, विलाप करती हुई सीता ने जटायु को, जो पक्षी राज थे, जो पक्षियों के राजा थे, एक गिद्ध थे, उनको देखा। सीता ने गिद्ध को देखा। दूसरा श्लोक है, जटायु पश्य मामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्र करुणम पापकर्मणा। इसका अर्थ है, हे आर्य जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। वह विनती करती है, मन ही मन विनती करती है जटायु को देखकर कि हे जटायु, मुझ जैसी दुखियारी सीता जो रो रही है, जिनका अपहरण इस राक्षस के राजा रावण ने कर लिया है, इस सीता की तरफ देखो और मुझे बचाओ। ये विनती करती है मां सीता। तीसरा श्लोक है बच्चों इसमें, निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह तत। माफ करना बच्चों, इसमें तीसरा श्लोक है, तम शब्दम वसु तस्तु जटायुरथ सुश्रुए निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। इसका अर्थ है, इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के उन शब्दों को सुना और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। जब मां सीता विनती करती है कि हे जटायु, मुझे इस तरह की दुखियारी सीता को देखो और मुझे बचाओ, एक मन ही मन विनती करती है, तो उनकी क्रंदन मन ही मन विनती करती है और रोती हैं वो। उनके क्रंदन की आवाज सुनकर, उनके रोने की आवाज सुनकर जटायु, जो अल्प निद्रा में थे, अर्थात पूरी गहरी नींद में नहीं थे, वो अल्प निद्रा में थे, थोड़े से नींद में थे, वो जागते हैं और वो उनके क्रंदन की आवाज को सुनते हैं, उनके विलाप की आवाज को सुनते हैं और उनकी आवाज को सुनने के बाद उन्होंने वे रावण को देखते हैं और तुरंत ही फिर वो मां सीता को भी देखते हैं। इसमें अगला श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगाभस्ति क्षणतुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतम श्रीमान्य व्यजाहर शुभाम गिरम। इसके बाद इसका अर्थ है, इसके बाद वन में रहने वाले पर्वत शिखर के समान कांतियुक्त अर्थात चमक वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले, नुकीले चोंच वाले, शोभा संपन्न अर्थात सुंदर पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने, पक्षियों के राजा, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन बोले। शुभ वचन अर्थात अच्छी वाणी बोली, अच्छे बातें कही रावण से। इसमें अगला श्लोक है, निर्वतयः मतिम नीचा परादारा विमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो
यत् परोस्य बिगड़येत। इसका अर्थ है कि जटायु बोलते हैं रावण से कि हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोको। मां सीता पराई स्त्री है, उनको अपने नीच बुद्धि से उनको स्पर्श मत करो, क्योंकि एक उनको मत छुओ, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है। और इस तरह के आचरण करने वाले लोगों की दूसरे लोग निंदा करते हैं। तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिन्हें दूसरे लोग उसकी निंदा करें। तो हे रावण, इस तरह की एक पराई स्त्री को, मां सीता को मत छुओ और ऐसा नीच बुद्धि वाला काम मत करो जिससे दूसरे लोग तुम्हारी निंदा करें। जटायु कहते हैं रावण से। बच्चों, इसमें अगला श्लोक है, वृद्धोहम त्वम इवा धन्वी सरतः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अर्थात हे रावण, फिर कहते हैं जटायु रावण से कि हे रावण, मैं जटायु वृद्ध हूं, मतलब बूढ़ा हो चुका हूं, और तुम युवा हो अर्थात जवान हो, रथ युक्त हो, तुम्हारे पास रथ है, कवचधारी हो। कवच अर्थात युद्ध के समय कवच लगा के रहते थे, जिसमें तीर धनुष का प्रहार होने से भी उनके शरीर को कवच रक्षा करते थे। तो तुम कवचधारी हो और धनुष बाणधारी हो, धनुष भी लेके रखे हो, धनुष बाण तुम्हारे पास है। फिर जटायु कहते हैं कि फिर भी तुम मेरे जीवित रहते हुए, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को सकुशल लेकर नहीं जा सकते। मतलब तुम सकुशल लौट जाओगे अपने राज्य नहीं हो सकता है। मेरे जिंदा रहते हुए तुम सकुशल अपने सीता मां को नहीं ले जा सकते। इसमें अगला श्लोक है बच्चों, तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तू चरणाभ्यम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणाण पंत ग सत्तम। अर्थात उस महाबलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर में अनेक घाव कर दिए। ऐसे बोल के, ऐसे वो इस तरह का रावण को बातें कहकर वो क्या किए, वो पक्षीराज जो जटायु थे, पक्षियों के राजा जो जटायु थे, वो अपने नाखूनों वाले पंजों से इस तरह से मार मार के रावण को पूरे शरीर में उनको घायल कर दिए, तरह तरह के घाव दे दिए उनको अपने नाखूनों से नोच नोच कर। इसका अगला श्लोक है, तोस्य शशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। अर्थात इसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोतियों से सुसज्जित वाण युक्त महान धनुष को अपने पंजों से तोड़ दिया। और जब वो नाखून से उस रावण को घाव कर दिए, उसके बाद वे क्या किए, अपने पंजों से उनका जो मोतियों से उनका जो धनुष था, वो धनुष मोतियों से जड़ा हुआ सुसज्जित था। राजा थे रावण, तो उनका जो धनुष था वो भी बहुत सुसज्जित, मोतियों से मोती लगा हुआ था उनमें चारों तरफ। उसको भी जटायु ने क्या किए, माँ सीता को बचाने के लिए वो उस धनुष को भी अपने पंजों से मार मार के तोड़ देते हैं। इसमें अगला श्लोक है, स्वभग्न धनवा विरथो हता स्वहत सारथि तलेनाभीज घानाशु जटायुम क्रोधमच्छिता। अर्थात जटायु के प्रहार से, जब जटायु किए, टूटे हुए धनुष तो टूट गया रावण का, जटायु तोड़ दिए। मारे गए घोड़े वाले, उनके जो अश्व थे वो भी जटायु ने मार दिया, उनको भी मार दिया, घोड़ों को जो रथ को चला रहे थे। मारे गए सारथी को भी मार दिए, जो घोड़े चला रहे थे, जो रथ को चला रहे थे, माफ करना बच्चों, जो रथ को चला रहे थे सारथी, उनको भी मार दिए।
तो बिना सारथी के, बिना घोड़ों के, बिना धनुष के, रथहीन बिना रथ के रावण ने अत्यधिक क्रोधित होकर, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोध, उनको गुस्सा आ गया, क्रोधित होकर शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार कर दिया। उन्होंने बहुत जोर से थप्पड़ मारा जटायु को। इसमें अंतिम श्लोक है, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहून्दस तदा व्यापाहर दरिंदम। जटायुस्तमतिक्रम्यं तुंडेनाभ्य खगाधिपः वाम बाहून्दस तदा व्यापाहर दरिंदमः। अर्थात इसके बाद शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने, शत्रु का विनाश, शत्रु वहां पर कौन है? रावण। रावण का विनाश करने वाले उस पक्षीराज जटायु ने उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अर्थात वहां उन्होंने रावण के साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दिया। जटायु ने रावण के साथ अनेक प्रकार से आक्रमण करके उनको अनेक प्रकार के कष्ट देकर अपनी वीरता का परिचय दिया। अतः बच्चों, इस श्लोक में, इन श्लोकों से हमें यह ज्ञान होता है कि जटायु कितने वीर थे और वे अपनी वीरता का परिचय मां सीता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देकर अपनी जान को गंवा कर भी सीता की रक्षा करनी चाहिए। आशा करते हैं बच्चों इन श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आया होगा और अभी दूसरी क्लास में, अगली कक्षाओं में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।